तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द गैसियस रिएक्शंस। किसमें? गैसियस रिएक्शंस या गैसियस सिस्टम। बात को समझो क्या है, क्या काम है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहली बात तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर याद हो तो उसी से समझ में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए? फॉर द गैसियस सिस्टम और गैसियस सिस्टम। अब बात को समझो ध्यान से, क्या है मामला। कभी कभी क्या होता है, सारे के सारे यानी रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी सब के सब किस में होते हैं? किस में होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। उस कंडीशन में अगर हमें कांस्टेंट निकालना है तो क्या हमें उस वाले के लिए भी वही फॉर्मूला रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फॉर्मूला बदल जाएगा? ये बात समझनी है, ठीक है। अब समझो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड बहुत सिंपल होता है, क्या? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। यही फॉर्मूला एग्जैक्टली किसके लिए होता है? गैसेस के लिए, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, मगर थोड़े बदलाव के साथ। हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर ये क्या है? पार्टिकल ऑफ गैसेस हैं। इनके मोल्स कितने हैं? n मोल्स हैं। और v क्या है इसका? वॉल्यूम। नहीं आई बात समझ में? एक चैम्बर के अंदर क्या है भाई? गैस है और उस गैस का वॉल्यूम कितना है? v है, ठीक। देन हम क्या कहते हैं कि अब यहां समझो ध्यान से कि हम कहते हैं कि एक इक्वेशन होती है, द गैस इक्वेशन इज गिवन बाय, द गैस इक्वेशन इज गिवन बाय, याद कर लो इसको, इज गिवन बाय PV इक्वल टू nRT। हैंड टू हैंड याद करो फटाफट इसको, PV इक्वल टू nRT। फटाफट याद करो इसको, 10 बार कम से कम माइंड में रोटेट कराओ। PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। बात समझ में आएगी नहीं आई? चलो, अब PV इक्वल टू nRT में P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है? गैस कांस्टेंट। एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद करो फटाफट, P क्या है? T इज द प्रेशर ऑफ गैस। बोलो, प्रेशर ऑफ गैस। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। चलो, या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी बोल सकते हो। N क्या है जल्दी से बताओ? नंबर ऑफ मोल्स जो गैस के हैं, ठीक है नहीं है? और गैस। R इज दी, जल्दी बताओ, गैस कांस्टेंट। R इज दी गैस कांस्टेंट। देन तो इसमें समझ में आया। एंड T क्या है? T इज दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा कुछ भी है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर कुछ भी दे रखा है तो उसमें जोड़ दो 273.15, ये बन जाएगा किसमें? केल्विन में। इसका मतलब ये है कहने का, तो उसका कहना में ये है कि अगर तुम कोई रिएक्शन करवा रहे हो, किसमें? अगर तुम कोई रिएक्शन करवा रहे हो गैसियस स्टेट में, तो वहां पर हम कंसंट्रेशन के लिए प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा भाई PV इक्वल टू होता है कितना? nRT। सो P इक्वल टू कितना हो गया? N अपॉन V RT। तो N अपॉन V क्या है? मोल पर लीटर। अरे बोलो भाई, मोल पर लीटर का मतलब क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो प्रेशर में और कॉन्सेंट्रेशन में क्या फर्क, क्या संबंध बना? हमने कहा N अपॉन V को हम बोलते हैं, N अपॉन V जो है वो C होता है। क्या होता है? C। सो P इक्वल टू क्या हो गया? C RT। यानी प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा C होगा, अगर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। यहाँ समझो बात को, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा जो प्रेशर है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो कॉन्सेंट्रेशन पे, जितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा।
भाई तुम किसी कंटेनर के अंदर अगर गैस भरोगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा। और दूसरा उसने कहा कि P जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, कैपिटल T के। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर के हिसाब से ही बढ़ेगा। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो भी प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, तो या तो तुम उसके अंदर गैस बढ़ाओ तब प्रेशर बढ़ेगा, या तुम उसको धूप में रख दो या हीटर पर रख दो तो अपने आप क्या हो जाएगा, फट जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ से बात समझ में आई। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम जो स्टडी कर रहे हैं फिलहाल वो क्या कह रहे हैं कि इफ टेम्परेचर कर दिया जाए, क्या बोलो, क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए अगर टेम्परेचर को, तो P प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। बोलो। तो अगर हमें इस तरीके से कंटेनर के अंदर मान लो ऑक्सीजन गैस बंद है, तो हम कहते हैं कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू, अरे यार बोलो भाई, RT। बोलो, नहीं आई समझ में बात? P इक्वल टू CRT नहीं है क्या? C को जब हम किसी भी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। बोलो। तो इसका मतलब प्रेशर में संबंध निकल के आ गया, क्या है, बोलो। तो वी कैन से दैट अगर हमें CO2 का निकालना फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे हम CO2 के लिए, तो इसमें जो है यहाँ एक रिएक्शन को तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा। मान लो कि तुमने लिया H2, क्या लिया भाई, हाइड्रोजन गैस ली, और क्या लिया I2, वो भी गैसियस फॉर्म में, दोनों गैसियस फॉर्म में लिए, यानी कि तुमने H2 लिया गैसियस फॉर्म में, फिर I2 लिया किसमें, और क्या बन गया 2HI। जैसे ये बना उसके बाद रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो गई। रिवर्स रिएक्शन का मतलब होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन स्टार्ट हो गई। तुमने पढ़ रखा है क्या कि जी अगर हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उसका स्क्वायर, क्योंकि उसके पास कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, उसके मोल कितने हैं 2, वो मोल कहाँ जाएंगे, पावर्स में, ये भी गैस है, अपॉन में क्या हो जाएगा H2 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू, बोल करो यार I2 की। तुम नहीं बोलते हो ना, आधी बात बोल लोगे तो फिर मुझे दिक्कत आती है। आधा मैं बोल लूंगा, आधा तुम बोलोगे। अब देखो एक बात सुनो ध्यान से। हमने कहा अगर हम लिखना चाहें कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ प्रेशर, तो हम कहेंगे Kp। ठीक। तो अब एक बात समझो ध्यान से, ये जो कंटेनर है इसके अंदर जो टोटल कंसंट्रेशन है वो किस किस की है, H2 की है, I2 की है और HI की है। वो हमने यहाँ लिख दी, वो क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर। अगर हम यहाँ देखें कि टोटल प्रेशर इसमें जो बन रहा होगा वो किस किस की वजह से बन रहा होगा, एक तो P ऑफ H2, एक P ऑफ I2 और एक प्रेशर ऑफ HI। अरे हाँ या ना भाई, बोलो ना। तो तीनों गैस है ना, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो अगर हम Kp लिखना चाहे तो प्रेशर लिखो, प्रेशर ऑफ, बोलो बोलो, प्रेशर ऑफ HI, उसका क्या स्क्वायर, पूरी बात बोलो ना। जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है, यहाँ पे प्रेशर का स्क्वायर, अपॉन में H2 का स्क्वायर, यानी प्रेशर ऑफ H2, H2 इसका स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि इसमें 1 मोल था। और इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ I2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यार बोलो भाई। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तक रोकने के बाद हम कहेंगे, हम जानते हैं कि P इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT, है ना। इस रिएक्शन के हिसाब से अगर हमें H2 के बारे में लिखना है तो हम कहेंगे प्रेशर ऑफ H2। यार साथ साथ बोलो भाई, इतनी एनर्जी में बोल पड़ा। तो प्रेशर ऑफ H2 बराबर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इनटू RT, था या नहीं? अरे गैस इक्वेशन लगा दी। उसके बाद बताओ प्रेशर ऑफ I2 बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इनटू RT। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। उसके बाद जो है हम यहाँ लिखना चाहें, अगर आ रहा है नीचे वाला भी है स्पेस अभी, हाँ, अगर हम कहें प्रेशर ऑफ HI,
तो वो कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इंटू RT। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, एक एक लाइन देखते रहो, यहाँ तक कोई दिक्कत? जब पूरा लेक्चर याद करता आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने की यहाँ पे। अब यहाँ देखो, अगर तुम Kp में वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पुट कर दो, Kp में, तो P की वैल्यू पुट कर दो। ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम कह देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। कर दोगे पुट? जब करोगे तो क्या होगा, Kp इक्वल टू P ऑफ HI की जगह क्या लिख सकते हो, P HI की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT। तो हम कह देंगे HI का होल स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का इंटू R स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। बोलो भाई, यहाँ पर देखो H2 के बारे में लिखोगे तो प्रेशर ऑफ H2 की जगह क्या लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू RT। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू R इंटू T। इन द सेम वे अगर तुम्हें करना है यहाँ पर प्रेशर ऑफ I2, तो क्या करोगे कि प्रेशर ऑफ I2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इंटू R इंटू T। ये एक R यहाँ क्या हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म हो जाएगा, या T स्क्वायर से T स्क्वायर भी। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा Kp जो है वो किसके बराबर आ गया, Kc के बराबर। क्यों, ये बचा क्या, अगर तुम बचे में देखो तो ये बचा क्या, HI बचा, उसका स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2 का कंसंट्रेशन, जो कि किसके बराबर था, Kc के बराबर था कि नहीं? तो Kc बराबर किसके आ गया, Kp के। अरे आया कि नहीं आया, बोलो। तो प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो भाई, क्या हमेशा Kp Kc के बराबर होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम कहेंगे इज ऑलवेज Kp इक्वल टू Kc? नो। एक क्वेश्चन आता है इसमें, नीट में ध्यान रखना, और वैसे भी 11th के एग्जाम में भी कुछ इक्वेशन दे देंगे, उसके लिए कहेंगे कि बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, देखो भाई N2 है एक गैस है, कौन सी, नाइट्रोजन गैस है एक, क्या है, नाइट्रोजन गैस, और एक है हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के कितने मोल लिए हमने, 1 मोल। हाइड्रोजन के कितने लिए, 3। भाई साथ साथ बोलो ना, 3 मोल। 3 मोल कितने, 3 मोल गैस ली, क्या बना, अमोनिया के 2 मोल, 2NH3। अब तो इक्वेशन याद हो जानी चाहिए थी, बहुत टाइम हो गया लिखते लिखते। किस किस के याद है इक्वेशन वाली, हाथ खड़े करो। हाँ तो याद है जी, 2NH3 कितने मोल लिए थे हाइड्रोजन के, अरे इधर बोलो, कितने मोल लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो लिया ही नहीं, नाइट्रोजन के 1, हाइड्रोजन के 3, और अमोनिया कितनी बनी, 2। लिखवाओ Kc इक्वल टू, यस क्या होगा बताओ जल्दी से, यस ये होगा, जल्दी बोलो यार। अरे अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन NH3 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी, 2। अरे यार बोल लग रहा ना, 2 नहीं दिखाई दे रहे मोल यहाँ पे, इनटू नाइट्रोजन की कितनी है, 2 है नाइट्रोजन की, कितने मोल है यहाँ पे, 1। तो फिर है ही नहीं पावर, 1 है तो लिख नहीं करते। हाइड्रोजन की कितनी है, 3। गुड, इक्वेशन नंबर 1। Kc आ गया, Kp लिखवाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो जो इसमें गैस है, जो जो इन सब में गैस है उसके हिसाब से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। व्हाट इज Kp, Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ अमोनिया, NH3 का प्रेशर की पावर कितनी हो गई, अरे बोलते नहीं यार, 2 अपॉन में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर कितनी हो गई, अरे है ही नहीं, 3। हाँ गुड, तो नाइट्रोजन की कितनी हो गई, N2 की 1, जो कि लिखते नहीं, और हाइड्रोजन की कितनी हो गई भाई, हाइड्रोजन की पावर 3। गुड। अब तुम्हें मालूम है पीवी इक्वल टू क्या बताया था, सीआरटी। तो पी इक्वल टू क्या होता है, सीआरटी। तो प्रेशर ऑफ H2 या पहले N2 लो, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू आरटी। अरे हाँ या नहीं, हाँ जी, है नहीं है, चलो सही बात है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू आरटी, हाँ या नहीं, यस जी। प्रेशर ऑफ अमोनिया इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू आरटी, है या नहीं, यस जी, है।
है तो इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है? ये रही। तो हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। गुड, इक्वेशन नंबर 2। जब यहाँ पुट करोगे तो Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ NH3, प्रेशर ऑफ NH3। NH3 की जगह लिखना है क्या? प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 है, तो वहां लिख देंगे NH3 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT की पावर 2। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2 इंटू R की पावर 2 इंटू T की पावर 2। अरे यार बताओ भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ गया जी, आ गया। चलो उसके बाद देखो नीचे, अगर तुम लिखोगे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की जगह क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू R इंटू T इंटू, अगर लिखोगे हाइड्रोजन में तो H2 R की पावर कितनी? 3 हाँ है, भूल गए? हाँ। और R R की पावर भी 3 इंटू T की पावर भी कितनी? 3। पूरी की पूरी इक्वेशन लिख दी इसमें। जी। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे R की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ 2 है, यहाँ पे कितनी? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, कितने हो गए टोटल? 4 नीचे की, और ऊपर कितनी है? 2। तो क्या हो जाएगी? R की पावर माइनस के 2। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 2। तो यहाँ पर लिखो NH3 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2 की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पावर 2 है, और इंटू हाइड्रोजन की इंटू नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी? 3 इंटू RT की, R की पावर कितनी हो गई? -2 इंटू T की पावर कितनी हो गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? समझ में नहीं आ रहा? आ गया। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 देखो, ये क्या है? ये केसी नहीं है क्या? है नहीं? जो केसी नहीं है क्या, तो हम क्या लिख सकते हैं कि Kp बराबर हमारा क्या आ गया? Kc इंटू RT की पावर कितना आया? -2। अब की बार Kp नहीं है बराबर किसके? Kc के। अब की बार बराबर नहीं है Kp इक्वल टू Kc। अब की बार Kp को Kc के बराबर करने के लिए RT की पावर -2 लगाना पड़ेगा। यानी हमेशा तो वो क्या करेंगे, तुम्हें इक्वेशन दे देंगे और इक्वेशन देने के बाद क्या बोल देंगे? बताओ जी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। करने के लिए क्वेश्चन, होने का नहीं क्या तुम्हारे लिए क्वेश्चन? हो जाएगा। तो ऐसे अगर जनरल फॉर्मूला चाहिए तुम्हें इसका, कि कभी भी जनरल अगर करना है तो क्या करेंगे उसके लिए? फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB इक्वल टू CC प्लस D। ये स्मॉल में तो है, इसके स्मॉल ABCD क्या है? मोल्स, और कैपिटल ABCD क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अगर तुम्हें लिखना होता है Kp, तो क्या करते हो? प्रेशर ऑफ C की पावर कितनी? C इंटू प्रेशर ऑफ D की पावर कितनी? D अपॉन प्रेशर ऑफ A की पावर A इंटू प्रेशर ऑफ B की पावर B। सो यू कैन राइट हियर PC इक्वल टू कितना? कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। बोलो। PD कितना? PD इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू RT इंटू प्रेशर ऑफ A इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT इंटू प्रेशर ऑफ B इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। अगर ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा? Kp इक्वल टू PC कितना है भाई? बोलो जल्दी से। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT की पावर C है कि नहीं है? इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू RT की पावर कितनी? D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT की पावर कितनी? A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT की पावर कितनी? B। अगर तुम RT को एक तरफ लो तो तुम्हें क्या मिलेगा कि Kp इक्वल टू, यहाँ देखो ध्यान से, C की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे C इंटू D की पावर कितनी हो जाएगी? D अपॉन A की पावर कितनी हो जाएगी? A इंटू B की पावर कितनी हो जाएगी? B इंटू RT की पावर C प्लस D
माइनस ए प्लस, हेलो। ठीक है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसने को के सी क्या लिख सकते हैं, के सी को हम कह सकते हैं के पी बराबर होता है के सी इंटू आर टी की पावर कितना चेंज आया किसमें, मोल्स में, तो उसे लिख सकते हैं डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन क्या है, वेयर डेल्टा एन इज दी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यानी कि चेंज इन मोल्स। अब ये प्लस में है या माइनस में है वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई। तो ये था तुम्हारा क्या, गैसेस सिस्टम में क्या होगा, केपी और केसी, ठीक।